बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने पूछा जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। ये क्या है जी, मालूम करना है। क्या मालूम करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उर्दू में क्या लिखा है जी, उसे कहते हैं जी ज़रबी मक़ूस मालूम करना है। तो फिर इसका मतलब कि अगर ये मुमकिन हो फिर मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और अगर मुमकिन हो इसका क्या मतलब है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर ए का मालूम करना है तो ए इनवर्स तो होगा। इसका फार्मूला ये है जी, इसका इनवर्स लगाना है। ए का अगर मल्टीप्लिकेट तो ए के ऊपर ए इनवर्स आ जाएगा, -1 आएगा। इसका फार्मूला होता है जी 1/, ए का डिटर्मिनेंट या मक्ता, और साथ हम लिखते हैं जी एडजाइंट ए, जिसका अगर यहाँ पे ए है तो सारा एडजाइंट ए आ गया, बी है तो बी आ जाएगा, इधर भी बी का डिटर्मिनेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं जी? इसे हम कहते हैं जी डिटर्मिनेंट। उर्दू में इसे बोलते हैं जी मक्ता। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो एडजाइंट हम इस क्वेश्चन में मालूम कर लेते हैं जी। ये इन्वर्स का फार्मूला है, किसी का भी इन्वर्स मालूम करना है। ए है तो ए का इन्वर्स का, तो यहाँ पे ए इन्वर्स आ जाएगा 1/a। अगर बी है तो 1/b का डिटर्मिनेंट या मक्ता आ जाएगा। तो अगर मुमकिन या इफ़ का मतलब ये है कि अगर आपका ए का डिटर्मिनेंट, हम फर्ज करने की ए वाली रकम है, अगर डिटर्मिनेंट आ गया जी 0, ए की डिटर्मिनेंट आ गया 0 आ गया, तो अगर 0 आ जाए तो पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं जी सिंगुलर। सिंगुलर मैटर से जो हम कहते हैं नादर कालब है। अगर ये 0 आ जाए तो इससे 0 आ जाए तो वो सिंगुलर या नादर कालब होगा। तो इससे आगे ये मल्टीपल इनवर्स हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वैल्यू 0 आ गई, इसकी जगह 0 आ जाएगा। नीचे अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, वो वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। तो इस वजह से अगर 0 आ जाए तो फिर वे ये मुमकिन नहीं है। तो हमने वो लिखना होता है कि इस डिटर्मिनेंट 0 आया तो इस सिंगुलर मैटर, इसलिए सो इफ़ इट नॉट एग्जिस्ट, तो उर्दू में लिखेंगे ये एक नादर कालब है, इसलिए ज़रबी मक़ूस मुमकिन नहीं है। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। पहला पार्ट है जी हमारे पास ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। तो हमारा ये इसका फार्मूला है जी। पहले हमने ये मालूम करना होता है ए का डिटर्मिनेंट, तो पहले वो फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट या मक्ता मालूम करते हैं, -1 3 2 0। अब क्या करना है जी, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 से किया तो 0 आ जाएगा, -3 2 टाइम्स 6 आ गया, 0 कैंसिल हो गया तो -6 आ गया जी। ये आ गया जी आपका डिटर्मिनेंट। और अब दूसरी चीज़ है इन्वर्स के फार्मूले में एडजाइन मालूम करने हमने, ठीक है जी। एडजाइन मालूम करते हैं जी हम। पहले फर्ज करें ये ए वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एडजाइन कर लेते हैं। एडजाइन ए, पहले आपको जहाँ पे समझा देते हैं। ये फर्ज करें कि ए वाला मैट्रिक्स लिखा है जी -1 3 2 0। तो एडजाइंड है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एडजाइंड एम हमने मालूम करना है तो इसका क्या करना होता है, ये जो पहली और चौथी रकम है ना, इसके हमने जगह तब्दील करनी है। इसकी प्लेस या जगह क्या कर देनी, तब्दील कर देनी है। मतलब 0 को उसकी जगह ले जाएंगे और -1 को उसकी जगह ले जाएंगे। ये 0 पहली की जगह आ जाएगा और पहली किसकी जगह आ जाएगी, चौथी की। और ये जो दूसरी तीसरी है ना, इसके हम साइन यहाँ से काम कहते हैं अलामत, वो हम तब्दील करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस लगा देंगे। हम फर्ज करें यहाँ पे माइनस है तो हम जब ये मालूम करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस। ये इसका एडजाइंट हो गया। पहली और चौथी की हमने प्लेस या जगह तब्दील करनी है, दूसरी और तीसरी की हमने साइन या अलामत तब्दील करनी है। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में तब्दील करना है। और जब जगह तब्दील करनी है ना, प्लेस इसको उधर लेके जाना है, इसको इधर, फिर आपने साइन या अलामत तब्दील नहीं करती, वो उसी के साथ रहेगी। यहाँ पे -1 था, यहाँ भी -1 ही रहा है। तो यहाँ पे एडजाइंट आ गया, तो क्या करेंगे जी, इनकी हमने जगह या प्लेस तब्दील करनी है। 0 आ गया, यहाँ पे -1, इसके साथ प्लस है, माइनस आ गया, इसके साथ भी क्या आ गया जी, माइनस आ गया। ये हमारे पास आ गया जी एडजाइंट ए। अब हम इसका लगाते हैं जी फार्मूला।
यहाँ पे नीचे जगह नहीं, तो यहाँ पे हम ए इनवर्स, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से दरबी मुकोसी का फार्मूला है जी ए वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट, साथ क्या लिखना है जी एडजाइंट ए। अब 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट या मकता कितना है जी -6, इसकी जगह हम नीचे लिख लेंगे जी -6। एडजाइंट ए की नीचे हम एडजाइंट ए लिखेंगे, जो ये हमने मालूम किया है वह है 0 -3 -2 और साथ क्या है जी -1। अब क्या करना है जी, ये जो ये बाह्य रकम होती है ना, ये सब के साथ जितने अरकान हैं सब के साथ हल होती है। तो ये नीचे लिखा है -6 बटे में है ना, तो ये सब के बटे में ओवर कर दे, नीचे लिखते हैं। ये आ जाएगा 0 ओवर -6 -3 ओवर -6, फिर इसी रकम तीसरी के -2 ओवर -6, ये सब क्या आ गया जी, आ गए -1 ओवर -6 आ गया। जब हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया। 0 ओवर कोई भी रकम हो तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 1 ये आ गया जी, 1 ओवर 2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम, 2 के आ गए 3 टाइम, ये आ गया जी 1 ओवर 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये रह गया जी 1 ओवर 6। तो ये हमारे पास क्या है जी, ए इनवर्स आ गया जी हमारे पास। तो इस तरह जी हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं जी बी पार्ट, इसका बी पार्ट हल करते हैं। इसमें से किसी जगह अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर है जी हमारे पास बी पार्ट है दूसरा। बी इक्वल टू लिखा हुआ है जी 1 2 -3 -5 आ गया जी। तो इसका क्या फार्मूला आएगा जी, इसका फार्मूला होगा जी बी इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट या मकता साथ आ जाएगा जी एडजाइंट बी। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। पहले हम डिटर्मिनेंट या मकता मालूम करते हैं। ये जी 1 2 -3 -5 आ गया। अब क्या करना है जी, ये कैसे मालूम करते हैं, पहली को चौथी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -5 माइनस फिर दूसरी को तीसरी के साथ, और ये आ गया जी इसके साथ प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 1 टाइम 5 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 2 टाइम 6, 6 में से 5 माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा। ये आ गया जी बी का डिटर्मिनेंट या मकता। अब हमने क्या करना है जी, दूसरी मालूम करनी है जी, हमने एडजाइंट भी मालूम करना है। तो एडजाइंट में जो पिछला क्वेश्चन है वो बताया था, वो कैसे मालूम करते हैं, जो पहली चौथी जगह है उसकी प्लेस ये जगह तब्दील कर देनी है, -5 उसकी जगह चला जाएगा और 1 इस जगह, -5 और 1 एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे। उनके साथ प्लस को माइनस और माइनस को प्लस साइन तब्दील करने अलामत, ये -2 हो जाएगा, ये वाला +3 हो जाएगा, तो प्लस की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आगे। अब हम जी इसका फार्मूला लगा लेते हैं जी, बी इनवर्स 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट साथ एडजाइंट आ गया जी, बी आ गया जी हमारे पास। 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी 1, और एडजाइंट भी हमारे पास है जी -5 -2 3 1। अब यहाँ पे देखें जी 1 है, 1 से अगर मल्टीप्लाई या ज़रब करें तब भी वही आता है, डिवाइड करें तो वही आता है। मसलन -5 लिखा है तो -5 और 1 आ जाएगा, तो किसके इक्वल होता है, -5 के इक्वल ही होता है। तो इसके अब मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वही रकम आ जाएगी। तो इसको ऐसे ही हल कर लेते हैं, ये -5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा जी। ये हमारा जी बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी मकूस मालूम हो गया है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3 करते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है जी हमारे पास, तीसरा पार्ट c इज इक्वल टू -2 6 3 -9 आ गया जी। अब सी का इसका क्या है जी, सी इनवर्स होगा 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट या मकता साथ आ जाएगा जी एडजाइंट सी। तो सी का डिटर्मिनेंट या मकता मालूम करते हैं, -2 6 3 -9 आ गया। -2 को -9 से करना है जी, -2 मल्टीप्लाई -9, दरमियान में -6 को हमने किससे करना है जी 3 के साथ,
आ गया जी माइनस माइनस प्लस 9 2 टाइम आ गया 18 -3 6 टाइम आ गया जी 18 आ गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये ज़ीरो आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन लगते हैं अगर वो मुमकिन हो। तो अगर डिटर्मिनेंट या मक्ता ज़ीरो आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स या कॉलम होता है जी? वो सिंगुलर कॉलम होता है। ठीक है जी, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सी इनवर्स मालूम करना है ना हमने इधर को। सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट के ये अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो उर्दू में हम क्या लिखेंगे? ये एक नादर कालब है, इसलिए सी इनवर्स लिख लें या ज़रबी मकुस लिख लें, मुमकिन नहीं है। ये जी इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो नीचे आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो खाली नहीं होता। तो यहाँ तक हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4 करते हैं। चलिए पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास जी d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2 आ गया जी हमारे पास। तो ये क्या होगा जी? डी इनवर्स आ जाएगा 1/d का डिटर्मिनेंट या मक्ता साथ आ जाएगा जी एडजाइन डी। तो हम पहले करते हैं जी डी का डिटर्मिनेंट या मक्ता मालूम करते हैं। 1/2 3/4 1 2 आ गया। पहली और चौथी को करें जी 1/2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, माइनस 3/4 को 1 से करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 1 आ गया। ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर रहेगा जी 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा 3/4। ये बटे में आ गई तो इसके एलसीएम या इजाफे कर लेंगे तो वो क्या रहेगा जी 4 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे कोई रकम नहीं है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई या ज़रब कर दें। 4 1 टाइम 4 माइनस ये 4 से कट गया तो क्या ऊपर वाली रकम क्या है जी 3। 4 को 4 से डिवाइड या तकसीम करें 1 आता है तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 1 3 टाइम 3 आ गया। 4 - 3 1/4 आ गया। ये आ गया जी आपका डिटर्मिनेंट या मक्ता। अब हम करते हैं जी एडजाइन डी करते हैं। तो एडजाइन डी में हमने क्या करना है जी? इन दोनों की प्लेस या जगह तब्दील करनी है। 2 की जगह 1/2 की जगह आ जाएगा 2 1/2 और दोनों के साथ प्लस है, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा -3/4। यहाँ पे क्या आ गया जी 1 आ गया। अब जी दोनों मालूम हो गए, ये भी हो गया है ये भी मालूम हो गया। अब हम करते हैं जी डी इनवर्स मालूम कर लेते हैं। उसका फार्मूला डी इनवर्स आ जाएगा 1/d का डिटर्मिनेंट और साथ आ जाएगा जी एडजाइंड डी आ गया। 1/d का डिटर्मिनेंट क्या है जी 1/4 आया है जी। अब एडजाइंड डी है वो आ गया जी 2 - 3/4 1 1/2 आ गया। अब इसके नीचे बटे है ना, बटे के नीचे फिर आ गया तो हम इसको ऐसे हल करते हैं। इसकी जगह हम डिवाइड है, इसकी जगह मल्टीप्लाई करके ये रकम उल्टा देते हैं 4/1 हो जाता है। ये ऐसे करें, ये देखें 1/4 है तो इसको हम जब इसकी जगह हम मल्टीप्लाई या ज़रब करते हैं तो ये उल्टा देते हैं 4/, क्या आ जाता है जी 1। तो ये कैसे लिखा है जी? ये 1/1/4 है। ये 1 ये वाला, इसकी जगह हमने तकसीम लगा लिया और ये 1/4 ये वाला है, इसकी जगह बटा भी लगा सकते हैं। तो ये वाली रकम आ गई, ये आ गई जी 2 - 3/4 1 1/2 आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा जी 4 रह गया जी। 2 1 - 3/4 1/2। अब 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर बटे में नीचे हो तो सब के साथ डिवाइड करना है, अगर ऊपर है तो सब के साथ मल्टीप्लाई। यह आ जाएगा जी 4 × 2 4 × -3/4 इसके साथ भी 4 × 1 तीसरी के साथ भी 4 को इसके साथ भी 4 × 1/2 आ गया। ये क्या आ जाएगी 4 2 टाइम आ गया जी 8 आ गया। ये 4 4 से कैंसिल आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी -3 आ गया। 4 1 टाइम 4 आ गया। ये 2 4 से कैंसिल होके 2 आ गया जी। इस तरह ये हमारे पास क्या मालूम हो गया जी डी इनवर्स डी का इनवर्स या ज़रबी मकूस है। इस तरह जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्लास नाम 9 एंड 10 के लेक्चर की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
ताकि तमाम लेक्चर की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।